नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। शिव शक्तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा से आप अपने स्थान पे कुशल मंगल से होंगे, अच्छे होंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरोग रहें, आपका पूरा परिवार सदैव खुश रहे। यही हमारी भगवान शिव की माँ जगदम्बा के चरणों में अरदास है। और शिव शक्तोम चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नई वीडियो हमारे द्वारा अपलोड किया जाता है वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाता है। और शिव शक्तोम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस पहले से उपलब्ध हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आज बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं जो हमारे साधक हैं वो ये एक सबके साथ ही जो साधनों की शुरुआत करते हैं, या कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले लोग हैं, एक ही कंप्लेंट बहुत करते हैं कई बार कि हमें क्रोध बहुत आता है। आज व्रत रखा और कल पता लगे किसी के साथ लड़ाई हो गई। तो ऐसे ही एक हमारे प्रिय मित्र बंधु हैं, तो उन्होंने एक बार जो है संपर्क किया कि भ्राता जी ऐसी ऐसी बात है कि मैं, तो फिर मेरी तो यही आदत होती है कि पहले उसकी तह में तो जाए कि एक्चुअल में चीज़ें कहाँ से शुरू हो रही हैं। बहुत सारे लोग आते हैं फिर कहते हैं, वो आके दूसरा करने लग जाते हैं कि तेरे पे कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान। पहले उस चीज़ की तह में तो जाइए। हो सकता है कि आप कुछ इधर उधर की चीज़ें आपको परेशान कर रही हों, तो पहले चेक तो कर लो। हो सकता है राहु महादशा चल रही हो सकता है हमारे जो रक्त से भरे हुए रक्तवर्ण वाले योद्धा, साहस से भरे हुए मंगल देवता कहीं ना कहीं कुंडली में गलत जगह पे गलत स्थिति में बैठे हैं, तो भी उसको चेक कर लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि एक बहुत बड़ा भ्रम जो है, देखिए इसको ऐसे समझिए ना कि एक ऊर्जा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऊर्जा जो है वो बहुत ही एक साहस से भरी हुई है। उसका काम है युद्ध लड़ना। वीरता चाहिए ना। देखिए, अगर जंग में जा रहे हैं तो वो लड़ाई करने के लिए वीरता तो चाहिए ना। अब जिसके अंदर वो वीरता का, लड़ाई करने का, लड़ने का वो जिसको जज्बा नहीं हो, क्या वो जंग में जा कर के लड़ेगा? नहीं। तो कहीं ना कहीं वो लड़ने वाली क्वालिटी भी तो चाहिए, तभी तो देश की रक्षा होगी। इसीलिए तो बहुत सारे लोगों की कुंडली में ये जो मंगल देवता हैं वो 10वें घर में पाए जाते हैं। ये जरूर आप चेक कर लीजिएगा। जो आर्मी सर्विसेज से, मिलिट्री से जुड़े हुए हैं, या कहीं ना कहीं से मंगल जो है वो 10वें घर को दृष्टि दे, तो ऐसे लोग जो है मिलिट्री सर्विसेज में ज़्यादा उनके चांसेस हो जाते हैं। सिक्योरिटी पर्सनल्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो वीरता का, वो जो लड़ाई का वो जो गुण है मंगल देवता का जो है, वो साहस वीरता जरूर चाहिए। तो वो जो भ्राता जी थे वो बड़े परेशान थे कि जी, तो मैंने पूछा कि कौन सा व्रत कर रहे हैं आप या कैसे। तो पहले से पता था कहीं ना कहीं कि भैया जैसे मैं मंगलवार का व्रत करता हूँ और कोशिश मेरी होती है कि मैं मंगलवार को मैं ज़्यादातर कुछ खाता ही नहीं। तो जब जिसको बहुत, देखिए हर एक किसी का शरीर एक अलग अलग तरह से है। कोई नया नया व्रत रखने लगा, कोई 20 साल का है, उसके शरीर की अलग गतिविधि है। कोई 30 साल का है, उसको थोड़ा टाइम हो गया व्रत करते करते, तो उसकी अलग गतिविधि है ना। क्यों? यही तो कहा जाता है ना कि व्रत वाले दिन आपने संयम रखना है। अब जो जिनको अकस्मात ही क्रोध ज़्यादा आता हो और उन्होंने कर लीजिए हम हनुमान जी की आराधना करेंगे, अब पहले ही कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल प्रबल है, हनुमान जी की और आप आराधना करेंगे जो खुद ही स्कंद हैं। एक स्कंद जो है, जो मंगल देवता, जो भगवान शिव के ही पुत्र हैं, जो ग्रह हैं, और जो हनुमान जी हैं वो भी भगवान शिव जी से जिनकी उत्पत्ति हुई है, वो भी स्कंद ही हैं, लाल रंग वाले, रौद्र रूप। वैसे ही मंगल देवता को यही बताया गया ना, लाल रंग वाला रक्तवर्णीय बताया गया है। तभी तो ऐसा कहा जाता है कि ऐसे जातक जिनके लगन जो है मेष लगन है या कहीं ना कहीं वृश्चिक लगन है, तो उनके अंदर खून की मात्रा ज़्यादा बताई जाती है। मैं लगन की राशि की बात कर रहा हूँ। अब जो लोग जो न्यूज़पेपर में वो जो चंद्र राशि, एक आदमी की 3 राशियाँ होती हैं, भ्रम से बाहर निकलिए। सूर्य राशि जिसमें आपका सूर्य विराजमान हो जिस राशि में, चंद्र राशि जो हमारा मन होता है, हमारा स्वभाव होता है, उसका आपकी फिजिकल
उससे कोई लेना देना नहीं। ब्लड काउंट आपका WBC AC सब जो है आपके लगन के हिसाब से चेक किया जाता है। जो पहला हाउस होता है कुंडली में, पराशर जी का जो होरा शास्त्र है उसको पढ़िए, नहीं पढ़ सकते तो इसको सुनिए कि जो पहला घर है, जो लगन है हमारा, उससे चेक किया। अब अग्नि तत्व शरीर है, मान लीजिए मेष लगन है या वृश्चिक लगन है, पहले से ही वो जिसका स्वामी मंगल है वो पहले से गुस्सेबाज है, ऊपर से फिर हनुमान जी की आप आराधना करेंगे तो थोड़ा और रौद्रता कई बार आ जाती है। अब जो बहुत ज़्यादा जिसको गुस्सा आता हो उसको व्रत जैसे तैसे करके व्रत रख लिया मंगलवार का, और फिर आज जैसे, और जो असली व्रत का जो नियम है वो यही है कि किसी से लड़ाई नहीं करना, किसी को झूठ नहीं बोलना, ये व्रत के असली नियम है। खाली खाना छोड़ देना वो एक अलग व्रत की टाइप है। अपनी कुरीतियों पर विजय पाना और अपनी इंद्रियों पे काबू कर लेना वो व्रत का सर्वप्रथम एक तरह से उद्देश्य है। अब वो भाई साहब जो है थोड़ा ठीक है, एनर्जी भी है, एनर्जेटिक भी हैं, और फिर मंगलवार का व्रत कर रहे थे और कर रहे हैं अभी भी। तो फिर जब मंगलवार को जैसे जैसे करके उन्होंने अपने गुस्से की जो घोड़े थे उनको बांध लिया कि भाई मंत्र जाप करूंगा, हनुमान जी के मंदिर जाऊंगा, हनुमान चालीसा पढ़ूंगा। पर कहीं ना कहीं जैसे ही वो नेक्स्ट डे आता था कि अब व्रत खुला है और वो जो बंधे हुए घोड़े थे एकदम से आपने उनको छोड़ा, तो फिर कहीं ना कहीं फिर वो जो वेग है वो जब बाहर निकलता है एकदम से, जो आपने रोका हुआ है। कई बार कुछ योगियों के साथ भी ये होता है कि बहुत टाइम से अपना जो है वो सब कुछ रोक लिया और फिर पता लगे एक दिन वो जो वासनाएं हैं, जो जीता नहीं उन वासनाओं को, दबाया, तो वो वासनाएं जो हैं वो एकदम से बाहर आ जाती हैं। वैसे ही जो क्रोध को दबाते हैं, क्रोध को समझ नहीं रहे कि काम क्रोध मद लोभ मोह ये जो है ये विकार हैं और कहीं ना कहीं नरक तक ले जाने वाले हैं। अब क्रोध किया, किसी की बात सुन ही नहीं रहे हैं, कोई क्या कह रहा है, कोई गुरु भी आपको समझ रहा है, अरे कोई गुरु नहीं होता यार, ये है वो है। और आजकल कली काल में तो कोई ऐसे चेले भी हैं कि गुरु की निंदा से भी पीछे नहीं हट रहे, अपने क्रोध में इतने भर गए हैं, ईर्ष्या में, फिर उसी से जन्म हो जाता है आगे ईर्ष्या, द्वेष, बहुत सारी चीज़ें जो है क्रोध अपने साथ में लेकर के आगे बढ़ता है। तो फिर वो भाई साहब जो है फिर उनको समझाया गया कि भैया जितना हो सके, अगर आप पूरा भूखे ही रह रहे हो अंदर से, अब आप यंग बॉडी है तो कई बार जो है वो अंदर से वो भूख भी लग रही है कहीं ना कहीं और गुस्सा भी दबा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर अगले दिन तो भाई ब्लास्ट हो गई ना। थोड़ा फलाहार, हल्का फलाहार, कुछ ठंडा पेय जो है, जैसे लस्सी होगी, थोड़ा बादाम वाला दूध हो गया, फलाहार हो गया, थोड़ा लीजिए अगर रेगुलर व्रत कर रहे हैं आप। ये नहीं कि हाँ मैंने तपस्या अपने आप को, देखिए शरीर है उसके हिसाब से तप है, यथाशक्ति जिसकी जैसी समर्थता। हाँ ठीक है, कई ऐसे संत भी हैं बिना पानी के भी रह लेते हैं, लेकिन उनके अंदर वो एक स्थिरता भी है कि भैया अगले दिन भी किसी को गलत नहीं बोलना। उन्होंने रेगुलरली ही उस व्रत वाली दिनचर्या को अपना लिया है, और जिन्होंने सिर्फ एक दिन के लिए अपना लिया, अगले दिन सिलेंडर की तरह फट गए जा करके। तो इसीलिए जिनको क्रोध ज़्यादा आता है तो थोड़ा सा मेडिटेशन और जो आपका खान पान है उसके लिए भी आपको थोड़ा सा जो है वो नॉलेज बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि कितने पे जो है हमारी बॉडी जो है हैक्टिक ना हो जाए कहीं, है ना। व्रत करने का मतलब ये थोड़ी है कि भैया अब अपने आप को जो है आप टॉर्चर टाइप करें। व्रत करने का मतलब ये है सात्विक भोजन कीजिए, फलाहार करें, फलाहार कीजिए, मीठा भोजन कीजिए, वो है टाइप। और गुस्से को जो मैं कंट्रोल करने वाली बात कर रहा हूँ, मंगल देवता का उपाय तो है हनुमान जी की आराधना करना। कहीं ना कहीं जो अगर कहीं मंगल नीच के हैं कुंडली में, बात बात पे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना, कहीं ना कहीं गलत जगह जा करके अपना पुरुषार्थ दिखाना, जैसे कि जो स्त्रियां हैं या छोटे बच्चे हैं उन पे ज़्यादा गुस्सा दिखाना। असली तो वीरता वही है ना कि जो बराबर के टक्कर वाले के साथ गुस्सा दिखाए। अब जैसे बहुत सारे लोग आते हैं, मैं तो बहुत, मैं ये कर दूंगा, जाओ फिर आर्मी में, वो है असली जगह अपना शौर्य दिखाने की, वो है अपनी जगह आपको गुस्सा दिखाने की। जब कोई आपकी मातृभूमि की तरफ गलत निगाह से देखे तो अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहा है, वो है सर्वप्रथम एक चैनलाइज करना आपके गुस्से को। और जब आप मेडिटेशन करते हैं
कहीं ना कहीं वो जब दिमाग शांत होता है, तभी तो बोला ना कि ध्यान भी लगाइए, व्रत भी अगर साधना भी करें हनुमान जी की, हनुमान जी के मंत्र के द्वारा ओम नमः शिवाय जहाँ से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई है, शांत मंत्र है। थोड़ी देर बैठे, 5 मिनट 10 मिनट, फ़ोन भी अपना थोड़ी देर के लिए बंद कर लीजिए। और जो कोई शरारती तत्व आपको भड़काने का काम करते हैं, पहले उनकी आइडेंटिफिकेशन जो है अपनी लाइफ में कीजिए कि यार आज वो है, यार वो तो तेरे बारे में ये कह रहा था, चला चलें। कई लोग ऐसे होते हैं, उनका काम होता है सिर्फ आपको चुगली करके, निंदा करके, भड़काने का, लड़ाने का। उस चीज़ को भी समझिए। अब आप पहले से ही वो मांगलिक इफेक्ट है, आप तैयार रह रहे हो अपनी बंदूकों के साथ, कभी कोई हाँ पंगा तो ले कोई। पर इस चीज़ को तो समझिए ना कि कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं। हाँ, कहीं पे किसी कमज़ोर के ऊपर जो है ज़्यादा कोई एक गलत प्रभाव दे रहा हो, किसी कमज़ोर को दबा रहा हो, किसी निर्दोष को जो है कष्ट दे रहा हो, वहाँ दिखाइए अपना बल, वहाँ दिखाइए अपना क्रोध। हनुमान जी ने भी हर जगह अपनी गदा नहीं टकराते फिरते थे हनुमान जी, लेकिन जब जरूरत पड़ी सुंदरकांड में तो हनुमान जी उड़ करके लंका गए। और हनुमान जी अन्यत्र अपना जो आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अब हनुमान जी हर जगह थोड़ी अपनी वो हाँक दिखाते फिरते थे, मैं हनुमान हूं, मेरे पास ताकत है, हाँ तू भी डर तू भी डर तू भी डर। आपन तेज समारो आपे, हनुमान जी के अंदर वो स्थिरता थी, वो गंभीरता थी कि वो जो शक्ति थी उनके पास में, कहीं ना कहीं हनुमान जी ही उसको संभाल सकते थे। अब आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि जो सामने वाला है वो बहुत पोलाइट है या बहुत ही एक कमज़ोर दिल का प्राणी है, अब आप अपना पूरा प्रताप उस पर दिखाने लग जाओ, चाहे बच्चा है या महिलाएं हैं, वो उसको क्या एक, अब फिर वही बातें होती है ना, फिर लोग कहते हैं कि भैया नेगेटिव बातें हैं, ये वो नहीं है मेरे भाई। पुरुषार्थ दिखाना है तो फिर बॉर्डर पे पुरुषार्थ दिखाना है, जब कहीं कमज़ोरों के साथ कहीं गलत हो रहा हो वहाँ दिखाइए पुरुषार्थ। पुरुषार्थ वहाँ दिखाना जब पता लगे कि यार पापियों का ढेर लगा हुआ है और मैं अकेला हूँ, तब भी लड़ना है धर्म के लिए, वो है पुरुषार्थ। अब लोग, बहुत सारे लोग तो धर्म का मतलब ही नहीं जानते, हम ये कट्टर, हम वो कट्टर। कट्टर शब्द तो है ही नहीं सनातनी उसमें। जो शब्द हैं हमारे सनातन के वो हैं दृढ़, धैर्यवान, बलिदान, दया, क्षमा, शौच, शुद्धि, ये शब्द हैं। ये कट्टर कट्टर कट्टर, ये कट्टर कट्टर, हम कट्टर कट्टर कट्टर, कट्टर 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 है ही नहीं है मेरे भाई सनातनों में। अब तो बड़े सारे लोगों ने नई अडल्ट्रेशन कर दी, क्योंकि सनातन ने कहीं ना कहीं उस दया का भी एक, और मैं वही तो बात, अब यहाँ से भी लोग बड़ा गलत ले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, कोई आपके ऊपर बुरा कर रहा हो तो आप दया करते रहिए। हाँ हाँ, मैं तो पूरी बात तो सुन लीजिए कि पहले जो है वो जो दया का जो चोला है उसको ओढ़ के रखिए, और फिर सशक्त रहिए अपने धर्म को बचाने के लिए। तो मैंने बोला ना, वो जो गुस्सा है, वो जो वीरता है, वो शौर्य है, उसको छुपा के रखिए। एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। शिव जी को भोला भाला इसलिए तो कहा जाता है कि पहले भोले हैं, शिव स्वरूप में हैं, लेकिन जैसे ही देखा कहीं अधर्म हो रहा है तो बन गए महाकाल, कालों के भी काल महाकाल। इसको भस्म कर दिया, उसका संहार कर दिया। ये है शिव जी के से महाकाल की ट्रांसफॉर्मेशन, कि जैसे देखा किसी निर्दोष भक्त के ऊपर कोई राक्षस अत्याचार कर रहा है तो फिर महाकाल को प्रकट कर दिया अंदर से, लेकिन बाहर से वो शिव स्वरूप ही है, आराम से ध्यान लगा करके राम राम की माला जप रहे हैं। और फिर जब समय आया भक्तों की रक्षा करने का तो बन गए महाकाल। तो जिनको ज़्यादा क्रोध आता है तो एस्ट्रोलॉजिकली भी मंगल देवता का जो उपाय है, किसी दिन मैं नीच के मंगल पे पूरी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। ये तो सिर्फ एक जनरल जो एक बात है कि जिनको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है, जो बोलते हैं हमें गुस्सा ही बहुत आता है, बहुत, कोई बात नहीं, उस बहुत गुस्से को, वो जो बहुत बढ़ रहे पापी हैं उनके लिए बचा के रखिए। हर जगह जो है स्त्रियों पे, बच्चों पे ठीक है थोड़ा सा डांट जरूरी है कंट्रोल के लिए, और ये नहीं कि पूरा ही अपना सिलेंडर की तरह फट गए आप जा करके। कई लोग तो ऐसे भी हैं
कि कितना ही अगर आप वीर धीर हैं, अगर किसी महिला के ऊपर हाथ उठाएंगे, गलत है वो, बहुत गलत रास्ते पे जा रही है, कहीं बहुत ज़्यादा ही उसने हद पार कर दी हो, तो भी विचार कीजिए महिला के ऊपर हाथ उठाने से पहले, क्योंकि वो जो गलत करेगी वो भुगतेगी ज़रूर। पर कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों की भी चीज़ें, एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर कोई घर में भी माहौल अगर बिगड़ता है तो कहीं ना कहीं पुरुष की भी और महिला की भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस, भागीदारी ज़्यादा होती है। हाँ, कई केसों में ये भी हो जाता है कि जो हमारी नारी शक्ति है वो थोड़ा सा गलत इन्फ्लुएंस की तरफ चली जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पहले अपनी चीज़ को भी समझिए कि उन्होंने क्या कहा, आपने क्या कहा, आगे क्या आउटकम निकला। ये सब पे डिपेंड करता है सिचुएशन सिचुएशन। ज़रूरी नहीं है कि पड़ोसी की जो पत्नी है वो ऐसा ऐसा कह रही थी तो आप अपनी पत्नी के ऊपर भी उसको घटाइए, या पड़ोसी का पति ऐसा कह रहा था पड़ोसन का तो आपका पति के ऊपर उसको घटाइए। हर एक जगह का माहौल का डिपेंड करता है अलग अलग। पहले सिचुएशन को समझिए तो सही कि बात क्यों, झगड़ा क्यों उठ रहा है। तभी तो मैंने बोला ना, उस क्रोध की वो जो वेग है, पहले उसको डोर लगा के रखिए। कब उसको खोलना है? जब स्वामित्व कर लेंगे इन विकारों के ऊपर, ख़त्म नहीं किए जा सकते। ये शरीर के साथ ही पैदा होते हैं आपके। काम क्रोध मद लोभ जो है वो मनुष्य शरीर के साथ ही पैदा होते हैं और इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन इन पे स्वामित्व जरूर किया जा सकता है, इनको डाइवर्ट जरूर किया जा सकता है, इनको चैनलाइज जरूर किया जा सकता है। जैसे मैंने कहा ना, क्रोध अगर है उसको बचा के रखिए। जाना है तो बॉर्डर पे जाइए, जाना है तो कमज़ोरों की रक्षा कीजिए। किसी बहन बेटी की आबरू लूट रही हो तो उसको बचाने के लिए उसको बचा के रखिए। पर कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कंट्रोल जो है, ये नहीं कि अन्यत्र ही जहाँ वहाँ। क्योंकि अब मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी उसी चीज़ में थे कि यहाँ फट गए वहाँ फट गए सिलेंडर की तरह। पर जब साधनाओं में आए, थोड़ा सा मेडिटेशन से जब आपका एक शांत आप बैठने लग जाते हैं, ध्यान लगाने लग जाते हैं, तो धीरे धीरे करके ये चीज़ें अपना बैलेंस होनी कई बार शुरू हो जाती है। तभी तो मैंने बोला ना कि जो हेड ऑफिस हैं शिव शंभू, ओम नमः शिवाय, आराम से बैठिए 5 मिनट 10 मिनट, थोड़ा माइंड रिलैक्स कीजिए। हो सकता है कि फिर बातचीत के द्वारा ही आप चीज़ें हल कर लें कि हाँ भैया आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे 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 नहीं चलेगा। और अगला भी हो सकता है कि समझ जाए कि भैया प्यार से बात कर रहा है, लेकिन फिर भी ना माने तो फिर वो जो अस्तर छुपाए हैं ना, वो जो आप बोल रहे हैं कि क्रोध बहुत आता है, तब फिर चढ़ाई बाद में जाकर के, जब नहीं कोई वॉर इज़ द फाइनल ऑप्शन। कृष्ण जी ने भी पहले बातचीत की ना, जाकर के गए वो दुर्योधन के पास कि भैया इनको 5 गांव दे दीजिए पांडवों को, बाकी आप एक छत्र राज कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब दुर्योधन ने कहा कि मैं एक सुई के नक्के के बराबर भी जगह नहीं दूंगा पांडवों को, तो फिर तैयार कर दिया उनको युद्ध के लिए। ये पांडवों लड़ो और इस धर्म युद्ध को जीत करके धर्म की स्थापना करो। क्योंकि कहीं ना कहीं दुर्योधन थोड़ा सा जो है वो गलत एक मार्ग पे थोड़ा सा चल पड़ा था। अब कौन उसके कान भरता था ये वो सब जग जानता है। तभी तो मैंने कहा ना कि जो लोग आपको भटकाएं, पहले उनकी भी आइडेंटिफिकेशन करो कि कौन है जो बार बार हमारे को गलत तरह से चढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, उससे भी लड़ा रहा है और खुद बैठ के तमाशा देख रहा है। तो जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। लेकिन अगर फिर भी आपके अंदर वो पहचान करने की क्षमता ना हो कि भैया ये सही आदमी गलत आदमी, तो रोज़ जो है उस प्रभु के आगे जो प्रकृति है कि प्रार्थना करें कि महाराज जो है सही लोग ही हमें मिले, संत दर्शन असली वाले हमारे को हों, कि थोड़ा सी हमारी सात्विक बुद्धि भी रहे, हम मेहनत भी करें, अपना पालन पोषण भी करें, गृहस्थी का कार्य भी करें। तो फिर जब उसकी कृपा हो जाएगी तो सही लोग ही आपको मिलेंगे, सही मैसेजेस आपको मिलेंगे। बस फिर पकड़ने की ज़रूरत है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ये थी मित्रों चर्चा उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है। तो थोड़ी सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, उसको भी कर सकते हैं। आगे भी चर्चा जारी रहेगी कि कैसे जो है आप मेडिटेशन के थ्रू ध्यान लगा करके थोड़ा सा वो जो शांति है जो सब पाना चाहते हैं वो प्राप्त हो जाती है। तो फिर अपने आप ही गुस्सा और ये चीज़ें, चिड़चिड़ापन जो है वो शांत हो जाता है। और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है मैं जो नीच का मंगल है या मंगल देवता जब कुंडली में थोड़ी सी उथल पुथल मचाते हैं, तो शायद उसके बारे में मैं आगे जो है एक पूरा डिटेल वीडियो जिससे आपको लाभ हो, जो माँ की
जब माँ जगदम्बा की कृपा होगी, भगवान शिव की कृपा होगी, तो हो सकता है जल्दी वीडियो आपको मिल जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो ये थी मित्रों चर्चा। हमें गुस्सा बहुत आता है, उसको कैसे चैनलाइज करें, थोड़ी सी हेल्दी चर्चा उसके बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं अच्छा लगा हो, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी, तो मर्यादित शब्दों में कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि ये कमी मुझे लगी। तो अगर होगी कोई चीज़ ध्यान देने योग, लोक कल्याण से जुड़ी, तो उसका उद्धार करने की जो है थोड़ी सी हम लोग कोशिश करेंगे। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और वो शाश्वत शांति सदैव आपकी ज़िंदगी में बनी रहे और अमन की हवाएं सदैव आपके परिवार के आसपास चलती रहें। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे और आपके जीवन की जो भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है उसकी ऊपर आप सदैव अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव, जय माता दी मित्रों।